के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है।
उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट के बाद उनका ये संबोधन, जिसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इस बार का जो बजट है गरीबों के कल्याण से जुड़ा ये बजट और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया, जिसे आज वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, बजट में इस बात का ध्यान रखा गया। इसके अलावा भारत को दुनिया का डेटा सेंटर बनाने का सपना है प्रधानमंत्री का, और इसलिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। लीडर, इनोवेटर, क्रिएटर तैयार होंगे हमारे देश में,
और बजट भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। नई ऊर्जा, नई गति इससे हमारे देश को मिलेगी। युवाओं को उड़ान भरने के लिए खुला आसमान मिलेगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। अपार अवसरों का राजमार्ग इस बजट को प्रधानमंत्री ने बताया। तो विश्व में भारत की भूमिका जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप, इस बार का ये बजट, प्रोडक्टिविटी से जुड़ा ये बजट जिसमें विकसित भारत की यात्रा की गति और तेज करने के प्रयास किए गए हैं। तो बजट हमारे विजन को साकार करता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, अवसर मिले, उच्च विकास दर वाला बजट इस बार के बजट को प्रधानमंत्री ने बताया है। महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी फोकस रहा इस बार के बजट में। और इनकम टैक्स स्लैब में चूंकि बड़ा बदलाव नहीं था, इस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में रोजगार के अवसर हम बढ़ा रहे हैं। किसानों को हमने बजट में प्राथमिकता दी है। बजट की तारीफ भी प्रधानमंत्री ने की। तो पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। जो संकल्प है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर लगातार देश में काम हो या 2047 का जो विजन है उसे गति देना, आज के बजट को न सिर्फ प्रधानमंत्री ने हमारे देश के उज्जवल भविष्य का बजट बताया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। वैश्विक भूमिका को सशक्त करने वाला ये बजट था। भारत की अपनी एक पहचान अब विश्व में है और इस भूमिका को हम लगातार बढ़ा भी रहे हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पर हमारे बजट का फोकस था और विकसित भारत की यात्रा को और गति देने वाला इस बजट को प्रधानमंत्री ने बताया और कहा कि जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो आप देखिए, एक बड़ा दावा प्रधानमंत्री ने किया है और अगर इस बात को उन्होंने कोट किया है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे उन्होंने एक बड़ा विजन बताया है जिस पर लगातार काम हो रहा है। इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया और ये भी बताया कि इस बार के बजट को जो डिजाइन किया गया उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि हम जितने भी प्रमुख सेक्टर्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करते हुए, उन्हें प्राथमिकता देते हुए युवा शक्ति को कैसे आगे बढ़ाएं। बजट को संतुलित करने के लिए, विकास को गति देने के लिए तमाम नवाचार इस बार के बजट में देखे गए। बजट भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत करने वाला है। और आप देखिए, इस बार जो बजट में कुछ ऐसी भी चीजें लाई गई जिन्होंने मेक इन इंडिया के उस विजन को और भी ज्यादा मजबूत करने का आश्वासन दिया है। आप देखिए, युवाओं को उड़ान के लिए खुला आसमान की अगर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उसके पीछे वजह यह है कि चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे फोकस जिन पर लगातार चर्चाएं होती आई हैं। अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है किसी भी देश का और उस पर अगर प्रधानमंत्री ने बयान दिया। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। शरद जी, वो दिन दूर नहीं जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके कई कारण हैं, है ना। कई कारणों में जो मुख्य है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत इस समय पूरी दुनिया में चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं और इस वजह से दुनिया और सबसे बड़ा जो अब तक दुनिया का एक बहुत धनाढ्य और रिच कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह था जिसकी अगुवाई अमेरिका करता रहा, जर्मनी, ब्रिटेन, ये तमाम जो बड़े मुल्क थे ये करते रहे। तो वो खुद इस समय डगमगाए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन को भारत के साथ आके मतलब डील ऑफ मदर्स करने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि एशिया, और एशिया में भी भारत और चीन पूरी दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बन गए हैं। और ऐसे में चीन के अपने कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ये फील करते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज और तमाम जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, भारत में एक खुलापन है।
भारत में एक डेमोक्रेसी की बड़ी मजबूत जड़ है। भारत में एक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। तो इसलिए दुनिया के ये मुल्क अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल सही मौका है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ये इस देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये बड़ा कथन सामने आया है कि हम जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये विश्व की परिस्थितियों में भारत कितना मजबूत है, क्योंकि यहाँ शुभांगी यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं और 27-28 तक हमारी अर्थव्यवस्था 7.4 पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट हमारी। महत्वपूर्ण ये भी है कि पूरे विश्व में अभी भी शांति के लिए हमारी तरफ देखा जाता है। बिल्कुल सही। चाहे यूक्रेन रूस का विवाद हो, हमास इजराइल का विवाद हो, भारत एक न्यूट्रल स्टैंड के साथ खड़ा रहता है। या ईरान अमेरिका के बीच की किसी भी मुल्क ने ये नहीं कहा कि भारत हमारे साथ नहीं खड़ा है जी। यूक्रेन के जेलेंस्की भी आते हैं हमारे पास, पुतिन भी आते हैं, उन दोनों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। इजराइल से हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो हम हमास की भी मुखालिफत विरोध नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हम एक दुनिया में लोग हमारी तरफ, जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, तो ये वही भूमिका है कि उसकी वजह से आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। बिल्कुल सही। और हमारी 140 करोड़ की आबादी हमारी ताकत है और इस ताकत का अब ये राइट टाइम है कि इस देश के नागरिकों को भी एकजुट होकर, क्योंकि ये मुस्तकबिल, ये भविष्य किसी देश का नहीं, इस देश यानी हम। तो बहुत महत्वपूर्ण बयान है प्रधानमंत्री का और मुझे लगता है कि हम सब ईगरली वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी ही टॉप 3 इकोनॉमीज में से हों दुनिया की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज का ये संबोधन न सिर्फ बजट को समझाने का प्रयास किया, बल्कि एक अलग ही मोटिवेशन प्रधानमंत्री के इस कथन से मिला है कि हम लगातार उस संकल्प की ओर, उस मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं जब हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। लगातार प्रयास भी हो रहे हैं और आज का जो बजट था वो इस भविष्य को, इस एक तरह से कहा जाए जो हमारी उम्मीदों से भरा ये संकल्प है, उसे और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता नजर आया है। ये बात प्रधानमंत्री ने कहने का प्रयास किया।